काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा हाल ही में लागू किए गए प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने इस नियम को काला कानून करार देते हुए तत्काल वापस लेने या व्यापक संशोधन की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यह नियम शिक्षा व्यवस्था में जातिगत भावना को बढ़ावा देगा, जिससे सामाजिक समरसता और मानवता पर गहरा आघात पहुंचेगा। छात्रों ने आशंका जताई कि यदि नियम लागू रहा तो समाज दो वर्गों में बढ़ जाएगा, जो देश और शिक्षा दोनों के लिए घातक साबित होगा। उन्होंने कहा कि नियम सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा दे सकता है और फर्जी शिकायतों से बचाव के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं है। प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने यूजीसी और केंद्र सरकार से अपील की कि नियम को तुरंत वापस लिया जाए या सभी छात्रों के लिए समान सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले संशोधन किए जाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो वे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। छात्रों ने नारे लगाते हुए प्ले कार्ड्स लिए हुए थे, जिन पर यूजीसी नियम वापस लो, समानता सबके लिए और शिक्षा में भेदभाव नहीं जैसे संदेश लिखे थे। यह विरोध प्रदर्शन यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ देश भर में चल रहे छात्र आंदोलनों का हिस्सा है, जिसमें सामान्य वर्ग के छात्रों द्वारा नियमों को एक तरफा और दुरुपयोग की आशंका से जोड़कर विरोध किया जा रहा है। यूजीसी ने नियमों को जातिगत भेदभाव रोकने और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू किया है। प्रदर्शन में मुख्य रूप से हिमांशु राय, आशुतोष शुक्ला, सिद्धार्थ पांडे, राहुल वत्स, प्रत्युष द्विवेदी, विभांशु शिवम, अजय राय सहित बड़ी संख्या में छात्र शामिल रहे। बंद करो, बंद करो, बंद करो, जातीय शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, छात्रों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, जातीय शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, यूजीसी रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक, यूजीसी रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक, इक्विटी कमेटी गो बैक, गो बैक, गो। यूजीसी ने एक कानून लाया या नियम कह सकते हैं, जिसमें ये उन्होंने दर्शाया कि प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन। ये नाम तो बहुत ही अच्छा है कि ये इक्विटी लाना चाहते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम यानी बड़े विश्वविद्यालयों में। इस बात से हम बहुत खुश भी हैं, लेकिन जब हम उसको अध्ययन करते हैं, जब हम उस नियम को देखते हैं तो उसमें इक्विटी नहीं बल्कि इनइक्विटी दिखाई पड़ती है। बराबर हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। देखते हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि आप अगर ओबीसी, एससी, एसटी समाज से हैं तो आपके लिए इक्विटी की बात की जाएगी। बिल्कुल सही बात है, सारे समाज के लिए बात की जानी चाहिए, लेकिन जब हम विश्वविद्यालय में आते हैं तो सारे छात्र एक बराबर है, तो फिर इसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस को क्यों एक्सक्लूड कर दिया जा रहा है। दूसरी बात, इसमें यह बात कही जा रही है कि इस कमेटी का जो मेंबर होंगे, इस कमेटी के जो मेंबर होंगे उसी समाज से आएंगे। क्या बुद्धिमान व्यक्ति का कोई जात होता है? हमारे हिसाब से, हमने आज तक जो पढ़ाई की है, हमारे जो गुरुजनों ने पढ़ाया है, हमने यही माना है कि किसी बुद्धिमान व्यक्ति की कोई जात नहीं होती है। तो उस कमेटी में बैठने वाले लोगों की जात कैसे आप निर्धारित कर सकते हैं कि उसी जात से आएंगे तो उस कमेटी में बैठेंगे। तीसरी बात यह है कि आपने देखा होगा कि भारत में SC ST एक्ट लाया गया है। SC SC एक्ट का अगर हम डेटा उठा के देखें तो 0.6% ही टोटल नंबर ऑफ केसेस का 0.6% ही आज तक कन्विक्टेड हो पाए, उसमें दोषी साबित हो पाए। तो क्या इस कानून का दुरुपयोग नहीं होगा? और अगर दुरुपयोग करेंगे लोग तो क्या उनके लिए पेनाल्टी नहीं बननी चाहिए? क्या उनके लिए सजा नहीं होनी चाहिए? ये सारे बिंदु ऐसे हैं जिस पे सरकार को, यूजीसी को बैठ के विषयवार तरीके से चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से लोगों के अंदर मतभेद और असमानता पैदा कर रहा है। इस इक्विटी कमेटी का रिजल्ट ये हो रहा है कि हमारे जो मित्र थे, जो अन्य वर्गों से थे, जो ओबीसी, SC ST थे भाई हमारे, वो हम एक दूसरे से मतभेद की तरफ बढ़ रहे हैं, जातीय क्लैश की तरफ बढ़ रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। हमें ये नहीं करना चाहिए था। सरकार को समानता लानी चाहिए थी, हम एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए थी, लेकिन इस इक्विटी कमेटी से सद्भावना नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मतभेद पैदा हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत बुरा हो रहा है, और आज ही नहीं, आज अगर हम इसे कम में आंक रहे हैं तो आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम होगा। चौथा मुख्य, पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।